पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को पिता परमेश्वर की प्यार में और ईसा मसीह के संरक्षण में बुला रहा हूँ। हर रोज़ ईसा मसीह के साथ जुड़े हुए एक नया जीवन बिताने की कृपा सबों को मिले। मेरे दोस्तों, यदि आप लोग पहले वाली वीडियो देख रहा है तो कृपया आप दाहिने का आप सब्सक्राइब कीजिए, उसका दाहिने का बेल आइकन भी दबा दें कि हम अपलोड करने वाले हर वीडियोस आप लोग को नोटिफिकेशंस के द्वारा मिल जाएगा। और आप लोग शेयर करें और लाइक करके देखें। और प्रभु का वचन संसार के कोने 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 गूंज जुड़ने के लिए हमारी सहायता प्रभु मांग रहा है। आप लोग इसी वचन को दूसरों को शेयर करें कि बहुत से लोगों तक इस वचनों को पहुंचा दे कि बहुत से आत्माएं बच सके अनंत जीवन में, पुनरुत्थान में हम प्रभु का सौभाग्य में प्रवेश करेंगे तो हमें प्रभु ने सारे पुरस्कार दिया जाएगा। हम जो भी कुछ भले बुरे करेंगे सबका पुरस्कार प्रभु ने देंगे। मेरे दोस्तों, हम रोमियो के नाम पत्र 1:16 में पढ़ते हैं, मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, यह ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। हालेलुया। सुसमाचार में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रकट होती है जो विश्वास द्वारा मनुष्य को धार्मिक बनाता है। जैसा कि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपना धार्मिक द्वारा जीवन प्राप्त होने वाला ये सुसमाचार जब घोषणा करने के लिए मुझे कोई लज्जा नहीं है, मुझे कोई लज्जा नहीं है, संत पौलुस कहता है, क्योंकि ये सुसमाचार के द्वारा मुझे बहुत संकट पीड़ा मिला, लेकिन विश्वास करने वालों को अनंत जीवन का सहभागी बन जाता है। इसीलिए जीवन प्राप्त करने वाला इस नवजीवन सुसमाचार सुनाने में मुझे कोई लज्जा नहीं है। हालेलुया। मेरे दोस्तों, यदि हम इस सुसमाचार में लज्जा का अनुभव करेंगे, पिता परमेश्वर के महिमा में ईसा मसीह अपने सारे दूतों के साथ आएंगे, हमारे नाम दोहराने में भी लज्जा का अनुभव करेगा। इसीलिए संत पौलुस कहता है, इस सुसमाचार सुनाने में मुझे कोई लज्जा नहीं है, यह ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। हालेलुया। जो आप लोग जो सुन रहा है ये सुसमाचार, दोस्तों, कभी आपको सुनने में बड़ा मज़ा नहीं आता, क्योंकि आजकल बड़े गीत सुनता है, गाना सुनता और डांस और इसी प्रकार जो टीवी प्रोग्राम वगैरह देखकर बड़े आनंदित हो जाता है, लेकिन उस आनंद थोड़ा देर के लिए अस्थायी है, टेम्पररी है। दोस्तों, वह आपको जीवन का स्रोत नहीं बल्कि आपका अनंत जीवन नष्ट करने वाला चीज़ें है। लेकिन पवित्र वचनों के द्वारा इंसान को अनंत जीवन मिलता है, क्योंकि पवित्र वचन सुसमाचार अनंत जीवन का मुक्ति का स्रोत है। हमें जीवन मिलने के लिए प्रभु यीशु ने हमें जीवन मिलने के लिए सुसमाचार सुनाया और धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। ईसा मसीह हमारे लिए मरे हैं, ये जब हम विश्वास करेंगे, इस विश्वास द्वारा हमें जीवन मिलेगा। प्रभु यीशु कहता है, मेरे भाई और बहनों, इसलिए संत पौलुस कहता है, मुझे कोई लज्जा नहीं है सुसमाचार सुनाने में, मुझे कोई लज्जा नहीं है सुसमाचार सुनाने में। फिर भी उसने रोमियो के नाम पत्र अध्याय 7:14 में कहता है, हम जानते हैं कि संहिता आध्यात्मिक है, किंतु मैं प्राकृतिक और पाप का दास हूँ। संत पौलुस कहता है, हम प्राकृतिक और पाप का दास हूँ। मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं बल्कि वही करता हूँ जिससे मैं घृणा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दोस्तों, संत पौलुस कहता है, मैं जो नहीं चाहता वही मैं करता हूँ, जो मैं घृणा करता हूँ वही मैं करता हूँ, लेकिन जो मैं करना चाहता हूँ वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं पाप का दास हूँ। संत पौलुस खुद कहता है, क्योंकि उसने बहुत से लोगों को अत्याचार किया, बहुत से लोगों पर अत्याचार किया, जो लोग ईसा मसीह पर विश्वास करने वालों के ऊपर। उस संत पौलुस कहता है, अभी मुझे कोई लज्जा नहीं सुसमाचार सुनाने में, क्योंकि यह जीवन का स्रोत है
है जो विश्वास करता है उन्हें ये सुसमाचार द्वारा जीवन प्राप्त होता है, इसी कारण उसको कोई लज्जा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया मेरे दोस्तों। इसलिए संत पौलुस कहता है जो ईसा मसीह में जो विश्वास करता है और उसको विश्वास दिलाने में और विश्वास में दृढ़ रहने के लिए संत पौलुस कहता है ये सुसमाचार सुनाते रहो, ये सुसमाचार सुनाते रहो, क्योंकि जो लोग इस सुसमाचार को सुनाते हैं वे सब जीवन प्राप्त करेगा। दोस्तों, फिलिपियों के नाम पत्र संत पौलुस कहता है आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहे, हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे, कोई केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। हालेलुया। जो इतना पीड़ा सहने के बावजूद भी उसके कुछ कमाई नहीं था, उसका कोई शांति नहीं था, उसका कोई खुशी नहीं था, सारे खुशियाँ लोगों ने छीन लिया, सब ने उसको धोखा दे दिया, कोड़ों से मारा, फिर भी उसने कहता है हर व्यक्ति को नम्रता पूर्वक अपने से श्रेष्ठ समझे। दोस्तों, यदि हमारे सुसमाचार दूसरों को देना है, ईसा मसीह के बारे में यदि हम बोलता है जो लोग सुनने वाला विश्वास करना है, तो हम नम्रता पूर्वक दूसरों को श्रेष्ठ समझना पड़ेगा। हमसे बड़ा है, हमसे ज़्यादा इज्जत देने वाला है दूसरा लोग, यही पिता परमेश्वर की ओर से ईसा मसीह ने हम पर प्रकट कराया। आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। संत पौलुस फिर कहता है आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। हालेलुया, हालेलुया। ईसा मसीह सचमुच में ईश्वर था, पिता परमेश्वर की बराबरी करने के लिए वह उसको अधिकार था, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। हालेलुया। ईश्वर के समान बनने वाला ईश्वर ही था ईसा मसीह, उसने फिर भी दास का रूप धारण किया, मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। हालेलुया। जब ईश्वर के समान स्वर्ग में रहने वाला इस पृथ्वी पर इंसान के रूप धारण करके मनुष्य का रूप धारण किया और दूसरों के सामने अपने आप को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। हालेलुया। मेरे दोस्तों, ईसा मसीह मरण तक, क्रूस मरण तक एक आज्ञाकारी बनकर, जो दूसरों का पालन करने वाला बनकर, दूसरों को आदर करने वाला बनकर, दूसरों को इज्जत करने वाला बनकर मरण तक, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसीलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया। ईसा मसीह से बढ़कर कोई भी श्रेष्ठ नाम इस दुनिया में नहीं, आकाश में या पृथ्वी पर नहीं है, कहीं समस्त जगत में आप ढूंढो। ईसा मसीह जैसे पिता परमेश्वर ने ऊपर उठाया एक पवित्र नाम दूसरा नहीं मिलेगा। सारे नाम से श्रेष्ठ एक नाम पिता परमेश्वर ने दिया, क्योंकि मरण तक, क्रूस मरण तक अपने आप को विनम्र बनाया। हालेलुया, हालेलुया। जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। हालेलुया। ईसा मसीह का नाम सुनकर आकाश और पृथ्वी का हर एक इंसान उसके सामने घुटना टेकेगा, आज नहीं तो कल घुटना टेकेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, इस वचनों को दूसरों तक पहुंचा ले कि जो वचन सुनता है और विश्वास करता है वे सब ईसा मसीह के सामने घुटना टेके और वे सब आशीर्वाद पाए, अनंत जीवन का सहभागी बन सके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दोस्तों, जो ईसा मसीह का वचनों पर यदि आप लज्जा का अनुभव करेंगे तो इस वचन आप दूसरों को नहीं दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। गलातियों के नाम पत्र 2:11 में हम पढ़ते हैं दूसरों को
आदर करना नहीं, दूसरों को श्रेष्ठ समझना है, दूसरों को भी हमने श्रेष्ठ समझना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरों को यदि हम श्रेष्ठ समझेगा, दूसरों को यदि हम श्रेष्ठ समझना शुरू करेगा, दोस्तों हमारे ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं होगा, हमारे ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं होगा। हमारे यदि हम जो श्रेष्ठ समझेगा दूसरों को, वो दूसरों के प्रति, दूसरों को आदर करने के प्रति हमारे ज़िंदगी में जो कुछ भी नष्ट होगा वह सब ईश्वर हमें उसका कई गुना वापस लौटा देगा। हालेलुया, हालेलुया। गलातियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं, संत पौलोस पेत्रोस के चेहरे पर उसको डांटा। संत पौलोस ने जो काम किया, कार्रवाई किया संत पेत्रोस ने किया, संत पौलोस को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने यह तुरंत ही उसके विरोध किया, विरोध करके उसको डांटा। पवित्र वचन सिखा रहा है। उसके बाद क्या हुआ मालूम? संत पौलोस ने जाकर दूसरा कलीसिया नहीं शुरू किया। हम पढ़ता है प्रेरित चरित्र 16 का 4 और 5 में हम पढ़ता है, वे नगर नगर जाकर यरूशलेम में प्रेरितों तथा अध्यक्षों द्वारा किए हुए निर्णय सुनाते तथा उनके पालन का आदेश देते थे। हालेलुया। संत पौलोस पेत्रोस का चेहरे पर उसको डांटा। उसने जो गैर यहूदियों के साथ बैठकर खाना खाया, भोजन किया, तब इनको देखकर, नेताओं को देखकर एकदम वहाँ से खड़ा हो गया। उसने एक नाटक जैसे किया। संत पौलोस को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने इसके मुंह पर उसको डांटा था, तुम्हारा काम अच्छा नहीं है बोला। लेकिन उसने जाकर अलग ग्रुप नहीं बनाया, लेकिन उसने क्या किया? संत पौलोस ने प्रेरित चरित्र 16 4 5 में लिखा, वे नगर नगर जाकर यरूशलेम में प्रेरितों तथा अध्यक्षों द्वारा किए हुए निर्णय सुनाते तथा उनके पालन का आदेश देते थे। आज जो अध्यक्षों द्वारा जो निर्णय लेता है वह कोई सुनता भी नहीं, उसका पालन भी नहीं करता। संत पौलोस कलीसिया में जितने भी लोग विश्वास करते थे उन सबों को संत पत्रोस और सारे प्रेरित और अध्यक्षों के द्वारा जो निर्णय लिए थे वह सुनाते थे और उसका पालन करने का आदेश देते थे। आजकल अध्यक्षों का कोई बात सुनता नहीं, वह सुनाता नहीं, उसका पालन करता नहीं, उसका पालन करने के लिए कोई शिक्षा भी नहीं देता, आदेश भी नहीं देता। इस प्रकार कलीसियाओं का विश्वास दृढ़ होता जा रहा था और उनकी संख्या दिन दिन बढ़ रही थी। हालेलुया। दोस्तों, पेत्रोस और प्रेरित और अध्यक्षों द्वारा जो निर्णय लेते थे वह सुनते थे, सुनाते थे और उसका पालन करने के लिए संत पौलोस आदेश देता था। इसीलिए कलीसिया का, इस प्रकार कलीसियाओं का विश्वास दृढ़ होता जा रहा था और उनकी संख्या दिन दिन बढ़ रही थी। हालेलुया। जो अध्यक्षों का बात सुनते सुनाते और उसका पालन करने के लिए जब हम आदेश देंगे तो कलीसिया में विश्वास दृढ़ होगा और संख्या दिन दिन बढ़ते जाएगा। आजकल संख्या कोई नहीं बढ़ता, क्योंकि अध्यक्षों को उपहास करने में, निंदा करने में हम तत्पर है। हम उत्सुक है उसको निंदा करने के लिए, बल्कि उसका पालन करने के लिए नहीं। मेरे दोस्तों, प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, कलीसिया में जो प्रेरितों ने, अध्यक्षों ने जो निर्णय लिया वो सुनाने के लिए संत पौलोस जैसे आदेश दिया, उसी प्रकार उनका जो निर्णय लेता है उसका पालन करने के लिए, और प्रभु ईसा मसीह जैसे क्रूस मरण तक अन्य विनम्र हुआ, इंसानों के सामने विनम्र हुआ और अपने आप को कुछ तुच्छ समझा। सूली पर जब तक नहीं चढ़ा तब तक इंसान के रूप धारण जब किया था, उसने दूसरों के सामने विनम्र होता रहा। इसी कारण पिता परमेश्वर को सर्वोच्च सबसे बड़ा नाम उसको दिया। मेरे दोस्तों, कलीसिया बढ़ने के लिए, कलीसिया में संख्या दिन दिन बढ़ने के लिए हम सब कलीसिया के जो अध्यक्षों के द्वारा जो निर्णय लेता है वह सुनाना है और उसका पालन करने की आदेश देना। तब एक क्षण
चुंड होगा। ईसा मसीह एक चरवाहा एक चुंड होगा। आज एक चरवाहा और कितना चुंड है किसी को नहीं मालूम। मेरे दोस्तों, ईसा मसीह में विश्वास करने वाला सब जो चरवाहा, ईसा मसीह जो चरवाहा है, उसके चरणों पर एक चुंड के रूप में इकट्ठा होने के लिए, इकट्ठा होकर प्रार्थना करने के लिए हम प्रार्थना करें। ये पिता परमेश्वर जो इस वचन सुनता है उन सबों को आशीर्वाद दे प्रभु। आप अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर आशीर्वाद दे प्रभु, क्योंकि जो सर्वोच्च ईश्वर का वचन ईसा मसीह पृथ्वी पर सुनाया और उसका वचन को सुनाने के लिए उसने 12 शिष्यों को अधिकार दिया। उस अधिकारियों के द्वारा हमें जो आदेश दिया जा रहा है, वे लोग जो निर्णय लेता है वह सुनने और सुनाने और उसका आदेश करने अनुसार करने के लिए, हमको आदेश देने के लिए हमें भी कृपा दे प्रभु। जो कलीसिया एक हो और ईसा मसीह एक चरवाहा, उसके चुंड में हम सब आए, सब प्रजा, सारे विश्वासीगण ईसा मसीह का उसी चुंड में आए, उस पवित्र प्रजा के बीच में आ जाए। इस प्रकार कलीसिया का विश्वास दृढ़ होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और हर दिन प्रतिदिन हमारे विश्वासियों का संख्या बढ़ते जा रहे। ये पिता परमेश्वर ऐसे कृपा दानों से हमें भर दे प्रभु। हमारे बीच का मनमुटाव, जो ईर्ष्या, गुस्सा, शत्रुता सब हटा दे प्रभु। जो विश्वासियों के बीच में जो भी उल्टे पुल्टे धंधा हो रहा है, ईर्ष्या, गुस्सा, शत्रुता, प्रभु ये गुस्सा, ईर्ष्या, अंदर जो अपवित्रता भर कर रखा हुआ है, उन सबों से हमें मुक्ति दे प्रभु। जैसे संत पौलुस ने कहा, मैंने दीनहीन होकर ईसा मसीह का सुसमाचार प्रचार किया, क्योंकि मुझे सुसमाचार में कोई लज्जा नहीं, क्योंकि आनंद जीवन का स्रोत है। बहुत से लोगों को जीवन प्रदान करने वाला सुसमाचार है ईसा मसीह का इस सुसमाचार, इसलिए हम लज्जा का अनुभव नहीं करते। ये प्रभु यीशु जो इस वचन सुनते हैं, कोई भी सुसमाचार के प्रति लज्जा का अनुभव होने ना दे प्रभु, क्योंकि सबको मुक्ति का स्रोत है इस सुसमाचार। यह सुसमाचार सुनने में, विश्वास करने में हम सबका हृदयों को खोल दे प्रभु। जो इस वचन सुन रहा है उन सबों का हृदयों को खोल दे कि सब ईसा मसीह का वचन सुने और आनंदित होकर ईसा मसीह की आराधना करें। ये पिता परमेश्वर जो वचन सुनता है उन सबों को आप अपने हाथ बढ़ाकर आशीर्वाद दे प्रभु। ये प्रभु यीशु आप अपने चले हुए हाथ बढ़ाकर सबों को अपने हृदय में संजोए रख दे प्रभु। ये प्रभु यीशु कोई भी नष्ट ना होना, जो इस वचन सुनता है सबको आनंद जीवन की स्रोत की ओर बुला ले प्रभु। सबको जीवन मिले, ऐसे कृपा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।